2023 में शाहरुख खान के पठान के बाद कई और बॉलीवुड फिल्मों ने भी बड़े कलेक्शंस किए और रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 13,161 करोड़ तक पहुंच गया। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाने वाला साल बना और उम्मीद जगी कि बॉलीवुड अपना वापस आन पाएगा। लेकिन 2024 में ये उम्मीदें गलत साबित हुई। बॉलीवुड की जो एवरेज सफलता होती थी उससे भी इस साल में 10% नीचे चली गई। इस साल के पहले 9 महीने में बॉलीवुड सिर्फ 5,369 करोड़ कमा पाया। सबसे पहले ये समझ लो कि बॉलीवुड कोई असली जगह नहीं है। हॉलीवुड जो लॉस एंजलिस में है एक सही लोकेशन है जहाँ बहुत सारे स्टूडियोज हैं, लेकिन मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है। मुंबई की लोकल इंडस्ट्री धीरे धीरे शहर से बाहर जा रही है। बॉलीवुड एक स्टेटस या कॉन्सेप्ट है। मुंबई को इंडिया का फिल्म कैपिटल इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहाँ बिजली की सप्लाई रिलायबल थी, जबकि उस समय पूरे देश में बिजली की समस्या थी। इसलिए पहली बार फिल्में बॉम्बे और कोलकाता में बनाना शुरू किया। लेकिन आज बिजली और सिनेमा पावर पूरे इंडिया में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। स्त्री टू ने 600 करोड़ कमा लिया है, पर एक अकेली हिट फिल्म से बॉलीवुड का उठना मुश्किल है। बहुत से बड़े प्रोड्यूसर्स कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स फिर भी फंडर्स के प्रति वफादार होते हुए प्रोपोगेंडा फिल्म्स बना रहे हैं। तो क्या बॉलीवुड और भी ज्यादा फ्लॉप्स में फंस रहा है या इंडस्ट्री को एज अर्ली आरआईपी का सामना करना पड़ेगा? बॉक्स ऑफिस के आईसीयू में बॉलीवुड अभी स्त्री टू पर जी रहे हैं, पर उसके बचाव की संभावना कितनी है? अगर अब भी आपको लगता है कि बॉलीवुड अच्छे फेज में है, तो फिर प्रोड्यूसर्स पे कर्ज क्यों है? जैसे पूजा एंटरटेनमेंट जो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, 250 करोड़ के कर्ज में है, जिसके चलते उसके ओनर वाशु भंगनानी को अपने 7 फ्लोर वाली ऑफिस बेचनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन भी मुश्किलों का सामना कर रहा है। करण जौहर अपनी कंपनी के 55% शेयर्स बेचने की तैयारी में है। लेकिन कुछ वक्त पहले हमने सुना था कि ब्रह्मास्त्र और रॉकी और रानी की कहानी सफल हुई थी। अगर इन हिट्स के बाद भी धर्मा फाइनेंशियली स्ट्रगल में है, तो कुछ गड़बड़ जरूर है। दोनों फिल्म्स पर कॉर्पोरेट बुकिंग और बॉक्स ऑफिस मैनिपुलेशन के इल्जामात लगे थे। इन शॉर्ट ये फेक हिट्स थे। ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड के टॉप 5 ए लिस्ट सुपरस्टार में से 4 के करियर ग्रोथ अब नीचे जा रही है। जैसे अक्षय कुमार जिनकी पिछली कई फिल्म्स फ्लॉप रही है, या अजय देवगन जिनकी रिसेंट फिल्म्स कुछ खास नहीं चली है। सलमान खान को भी पिछले 7 साल में एक भी क्लीन हिट नहीं मिली है। आमिर खान जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं, वो भी 2 बड़े फ्लॉप्स दे चुके हैं और कुछ वक्त के लिए एक्टिंग से ब्रेक लेने की सोच रहे हैं। इस हालात में जब प्रोड्यूसर्स बैंकरप्टी का सामना कर रहे हैं और सुपरस्टार्स का करियर भी मुश्किल में है, तो क्या बॉलीवुड वाकई फिर से उभर रहा है? बिल्कुल नहीं। 2024 में कई बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ओपनली कह रहे हैं कि बॉलीवुड अच्छा नहीं कर रहा। निखिल कम्माड के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, When I hear Bollywood is not working, right? Like, आज मल्टीप्लेक्सेस को प्रॉफिट बनाने में मुश्किल हो गया है। ये बात और भी गहराई से समझते हैं कि 10 साल पहले ज्यादा लोग बॉलीवुड फिल्में थिएटर में देखने जाते थे, लेकिन अब बॉलीवुड हर साल लगभग 300 से 350 फिल्में रिलीज करता है। पर अगर इनमें से सिर्फ 30 फिल्में भी हिट होती है, तो बॉलीवुड का सक्सेस रेट सिर्फ 10% होता है। 2019 और 2023 के सक्सेसफुल सालों में भी बॉलीवुड ने मैक्सिमम 20 हिट्स दी है। ऑर्डिनरी सालों में यह सक्सेस रेट 10% से भी ज्यादा नहीं होता। एक बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने कहा कि इंडस्ट्री के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता तो बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो 7 या 10% नहीं होता। पेंडेमिक से पहले बॉलीवुड हर साल 260 फिल्में बनाता था और अब ये फिर से बढ़ने वाला है। हर इंडियन रीजनल फिल्म इंडस्ट्री अपने अपने कल्चर को ऑडियंस के सामने रखती है। जैसे तमिल इंडस्ट्री तमिल कल्चर की कहानियां दिखाती है और मलयालम इंडस्ट्री केरला का कल्चर शो करती है, लेकिन बॉलीवुड अपने इंडियन कल्चर की जगह वेस्टर्न कल्चर पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जो छोटे शहरों के लोगों को बॉलीवुड से डिस्कनेक्ट कर रहा है और अब वो साउथ इंडियन फिल्में पसंद करने लगे हैं। पहले ऐसे नहीं था। बॉलीवुड में लगान, स्वदेश, हम आपके है कौन और बजरंगी भाईजान जैसे फिल्मों में इंडियन कल्चर को अच्छी तरह से दिखाया जाता था और तब ये फिल्में लोगों में बहुत पसंद की जाती थी। दुनिया की हर एक फिल्म इंडस्ट्री की अपनी एक पहचान होती है। साउथ कोरिया ड्रामास के लिए मशहूर है और बॉलीवुड कभी रोमांटिक कॉमेडी, फैमिली मूवीज और मसाला मूवीज के लिए जाना जाता था। लेकिन अब बॉलीवुड की कई स्पेशलिटी है। आज बॉलीवुड ओरिजिनलिटी खो चुका है। अनुराग कश्यप का कहना है कि बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ओरिजिनलिटी को खत्म करते हुए बस वेस्टर्न स्टाइल को अपना रहे हैं, जिससे असली कहानियां गलत तरीके से पोर्ट्रे हो रही है। अनुराग कश्यप ने कहा कि यशराज फिल्म जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज एक स्टोरी को बॉलीवुड वर्जन में बनाने के लिए उसका असली एसेंस खो देते हैं। जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी मूवी बनाने की कोशिश में थग्स ऑफ हिंदुस्तान बना दिया, या मैड मैक्स फ्यूरी रोड का इंडियन वर्जन बनाने के चक्कर में शमशेरा बना दिया। ये उनका असली प्रॉब्लम है। बॉलीवुड में एक और दिक्कत है कि स्किल डायरेक्टर्स की कमी है। अगर बॉलीवुड एक अच्छी आइडिया ले भी ले, तो उसे अच्छी तरह एग्जीक्यूट करने वाला कैपेबल डायरेक्टर्स की कमी है। जैसे ब्रह्मास्त्र, आदि पुरुष, शमशेर और पृथ्वीराज जैसे फिल्में इंडियन कल्चर पर बेस्ड थी, लेकिन कुछ कमजोर डायरेक्टर्स ने इन्हें फ्लॉप बना दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स कौन है,
शायद एक दो ही नाम आएंगे, वो भी शायद सिर्फ सिद्धार्थ आनंद। बॉलीवुड के कुछ ए लिस्ट डायरेक्टर्स भी मुश्किल फेस कर रहे हैं, जैसे रोहित शेट्टी जो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म जैसे सर्कस जिसको बहुत नेगेटिव रिएक्शन मिले। संजय लीला भंसाली भी अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं और उनकी रिसेंट सीरीज के बाद लोगों के रिएक्शन थे ये तो एक मैस है। समझाने की बात यह है कि बॉलीवुड अपनी ओरिजिनलिटी और स्किल डायरेक्टर्स की कमी से अपना पॉपुलैरिटी खो रहा है और उसका असर फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है। 2000 दशक के शुरुआत में रिजेक्शन का ट्रेंड इंटीमेशन में बदल गया है। बॉलीवुड ने साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में रीमेक करना शुरू किया। इसमें रिस्क कम था क्योंकि ये ऑलरेडी सक्सेसफुल कहानियों का कॉपी था। बहुत से फेमस मूवी जो बड़े स्टार्स के साथ है असल में रीजनल मूवीज के रीमेक है। कुछ रीमेक्स को अच्छा रिस्पांस मिला जबकि दूसरी फिल्म फेल हुई क्योंकि डायरेक्शन में अंतर था। जैसे सैराट जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म थी, जब इसे हिंदी में रीमेक किया गया तो ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल से कंपेयर किया। ये जरूरी था क्योंकि सैराट ने दिखाया कि ऑडियंस ने डायरेक्टर, कास्ट और भाषा को एक्सेप्ट करते हैं। सैराट सिर्फ 4 करोड़ में बना और उसने 110 करोड़ रुपए कमाए। 21st सेंचुरी के शुरुआत में जब फिल्मों के निर्माण को लेजिटिमेट इंडस्ट्री माना गया तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए फंड मिलना पॉसिबल हुआ। इससे पहले फिल्मों के लिए पैसा कहाँ से आता था, इसका कोई पूछता रिकॉर्ड नहीं होता था और इसके कारण कई प्रोजेक्ट रुक जाते या बंद हो जाते थे। पूजा एंटरटेनमेंट जो एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जिसे वासु भगनानी और जैकी भगनानी चला रहे हैं, कुछ समय से आलोचना में है क्योंकि न्यूज आर्टिकल में आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाया गया है। खबरें ये थी कि उनकी जुहू में एक 7 मंजिली बिल्डिंग को 250 करोड़ के कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया गया क्योंकि कई फिल्में जैसे गणपत और बाईचाई फ्लॉप हो गई। ऐसा ही आरोप था कि एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी गई और ये कहा गया कि 80% एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया गया नुकसान से बचने के लिए। लेकिन वासु भगनानी इन सब आरोप को झुटलाते हैं और कहते हैं कि 7 मंजिली बिल्डिंग उनके पास ही है और उसे 15 मंजिली बिल्डिंग में बदला जा रहा है। वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हिट और फ्लॉप होती रहती है। हालांकि 2001 के बाद पूजा एंटरटेनमेंट ने कोई बड़ा फाइनेंशियल हिट नहीं दिया है। पूजा एंटरटेनमेंट ने पिछले 20 साल में कोई बॉक्स ऑफिस हिट नहीं दिया है। फिल्म प्रोडक्शन वाकई हर किसी की बस की बात नहीं है। राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वो फिल्म अता पता लापता फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हुई और उनका लोन चुकाया नहीं जा सका और इस वजह से लोन देने वाली कंपनी ने उन पर सिविल केस कर दिया। ये केस दिल्ली हाईकोर्ट में अब भी चल रहा है और राजपाल यादव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मसाला काफी उलझा हुआ है। परसेप पिक्चर कंपनी जो मिड 2000 और 2010 में मशहूर थी ने कई फिल्में बनाई जैसे हनुमान, मालावल वीकली और जन्नत। ये कंपनी फिल्मों के अलावा सनबर्न नाम का एक मशहूर म्यूजिक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन कंपनी में ओनरशिप और ड्यूज के मामले में काफी लीगल केसेस चले। आज भी ये कंपनी एक्टिव है पर पहले जैसी फेमस नहीं है। इसी के साथ हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।